नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यापार में ए 76,000 रुपए का निवेश करता है। कुछ माह पश्चात उसमें 57,000 रुपए के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में उन्हें बांटा जाता है। बी कितने माह के उपरांत जुड़ा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में ए का पूंजी दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, बी का पूंजी दिया है और हमें क्या दिया है, एक वर्ष के अंत का हमें लाभ का रेशियो दिया है। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ के रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए ए जो है व्यापार की शुरुआत कर रहा है और हमें जो है एक वर्ष के अंत का लाभ का रेशियो दिया है, यानी ए का जो पूंजी होगा वो पूरे एक वर्ष के लिए लगा होगा। अब देखिए हमें बी का समय नहीं पता है तो हम यहाँ बी का समय कुछ मान लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं। दोनों का हमें पूंजी पता है। ए का पूंजी कितना है, 76,000 रुपया। ए का पूंजी कितना है, 76,000 रुपया। बी का पूंजी कितना है, 57,000 रुपया। बी का पूंजी कितना है, 57,000 रुपया। अब देखिए ए का समय कितना है, 12 माह और हम बी का समय कुछ मान लेते हैं, यानी हमने मान लिया बी का जो समय है x माह है। अब देखिए यहां से हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, लाभ का रेशियो निकल के आएगा। और हमें क्वेश्चन में लाभ का रेशियो क्या देगा, 2:1 दिया हुआ है। अब देखिए इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 3 जीरो काट सकते हैं। हम इसे अगर 19 से काटेंगे तो ये 19 से 4 बार में जाएगा और ये 19 से 3 बार में जाएगा। हम इस 3 से 12 को काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। अब देखिए इस 2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। हम यहाँ अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 8 माह। यानी बी का जो पूंजी है 8 माह के लिए व्यापार में लगा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने माह के बाद जो है बी व्यापार में जुड़ रहा है। यानी अब टोटल समय क्या दिया है, टोटल समय दिया 12 माह और बी का जो पूंजी है 8 माह के लिए लग रहा है। यानी हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। हमारा समय यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 4 माह। यानी बी का जो पूंजी है व्यापार में 4 माह बाद लगा होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 माह। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन सामान बेचने के लिए 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का बाट काम में लेता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए दुकानदार क्या कर रहा है, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का जो है प्रयोग कर रहा है। तो देखिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। यानी 1000 ग्राम के जगह 900 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। 900 ग्राम का बाट जो है प्रयोग कर रहा है। यानी ग्राहक से 1000 ग्राम वस्तु के मूल्य वसूल रहा है, लेकिन ग्राहक को दे कितना रहा है, 900 ग्राम। यानी दुकानदार को फायदा कितने का हो जा रहा है, दुकानदार को फायदा हो जा रहा है 100 ग्राम वस्तु के मूल्य के बराबर। कितने पे, लागत कितना हुआ, ग्राहक को कितना दिया, 900 ग्राम। यानी लागत कितना हो गया, 900 ग्राम वस्तु के मूल्य के बराबर गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। यहां से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 100/9%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 11 सही 1/9%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है और 1200 रुपए प्रति महीना बचा लेता है। उसका मासिक खर्च कितना है। हमें क्या निकालना, मासिक खर्च निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है। यानी हमें खर्च का प्रतिशत दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमें प्रतिशत क्या दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है 66 सही 2/3%। तो देखिए हम इसे अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखिए खर्च कितना कर रहा है, 2/3। यानी उसका इनकम अगर 3 यूनिट होगा तो 3 यूनिट में से 2 यूनिट क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। यानी 1 यूनिट का क्या कर रहा होगा, सेविंग। तो देखिए हम यहां से इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए उस व्यक्ति का इनकम अगर 3 यूनिट होगा तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2 यूनिट। यानी सेविंग कितना होगा, 1 यूनिट। अब देखिए
यहां हमारा सेविंग क्या निकल के आया 1 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में सेविंग क्या दिया 1200 रुपया, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 1200 रुपया दिया है। इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1200 रुपया दिया है और हमसे पूछ के रहा है मासिक खर्च। देखिए मासिक खर्च कितना है 2 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 2 यूनिट का वैल्यू बता पाएंगे। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2400 रुपया, यानी उसका मासिक खर्च कितना होगा 2400 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2400 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक संख्या को, तो हमने मान लिया संख्या को n, यानी n को जब हम 342 से भाग दे रहे हैं, 342 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 47। तो हमसे पूछ रहा है कि इसी संख्या को यानी n को ही जब हम 19 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा। तो देखिए यहां हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हम पहले जिससे भाग दे रहे थे और बाद में हम जिससे भाग दे रहे हैं वो पहले वाले को विभाजित कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए 342 जो है 19 से कितने बार में जाएगा, हम इसे अगर 19 से काटेंगे तो ये 19 से एक बार में जाएगा, हाथ में 15, ऊपर से हमारा 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा 152। 19 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, यानी ये 19 से पूरी तरीका से विभाजित हो रहा है। तो हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे 342 से भाग देने पे जो हमारा शेष बच रहा था उस शेष को हम 19 से भाग देंगे और जो हमारा शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी हम इस 47 में हम 19 से भाग देंगे, 47 में 19 से भाग देंगे, ये 2 बार में जाएगा। हम इसमें से अगर 38 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9, यानी हमारा शेष क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। अब देखिए एक बार हम संख्या निकाल के भी देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ संख्या मान लेते हैं 389। हम यहाँ संख्या मान लेते हैं 389। 389 में अगर हम भाग देंगे 342 से तो ये एक बार में जाएगा। हम इसमें से 342 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा शेष क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा 47। अब देखिए इसी संख्या को जब हम 19 से भाग देंगे, यानी हमारी संख्या क्या है 389 है। 389 को जब हम 19 से भाग देंगे तो ये 19 से 2 बार में जाएगा 38, ये हमारा कट जाएगा, ऊपर से हमारा एक 9 आएगा। अब देखिए ये 9 जो है 19 से हमारा विभाजित नहीं होगा, यानी हमारा एक 0 चला जाएगा। यहाँ हमारा शेष क्या बचेगा, यहाँ हमारा शेष बच गया 9। यहाँ से भी हमारा आंसर क्या निकल के आया था 9 और यहाँ से भी आंसर क्या निकल के आ गया 9। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक दुकानदार ने 1.40 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे। 80 अंडे परिवहन में टूट गए। उसने शेष प्रत्येक अंडे को 1.60 रुपए में बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए दुकानदार जो है कितना अंडा खरीद रहा है 40 दर्जन। अब देखिए एक दर्जन में कितना होता है 12, यानी टोटल जो है वह कितना अंडा खरीद रहा है, एक दर्जन में होता है 12 और वह 40 दर्जन खरीद रहा है, यानी टोटल अंडा कितना हो जाएगा 480 अंडा। टोटल अंडा कितना हो जाएगा 480 अंडा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक अंडा का सीपी क्या दिया है 1.40 रुपया दिया है। तो देखिए हम यहां से 480 अंडा का सीपी निकाल सकते हैं। 480 अंडा का सीपी क्या हो जाएगा, इस 1.40 में हम गुना करेंगे 480 से, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 672 रुपया। यानी टोटल जो है उसका लागत क्या निकल के आएगा 672 रुपया। और हमें क्वेश्चन में एक अंडा का एसपी दिया है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि परिवहन में 80 अंडे टूट गए। यानी देखिए 480 अंडा खरीद के लेके आया था, जिसमें से 80 अंडे टूट गए, यानी शेष कितने बच गए 400। अब देखिए 400 अंडे को बेच रहा है 1.60 रुपए प्रति अंडे के दर से, यानी उसका टोटल जो है एसपी क्या हो जाएगा, हम इस 1.60 में गुना करेंगे 400 से, ये हमारा क्या हो जाएगा 640 रुपया। अब देखिए उसका टोटल लागत क्या है 672 रुपया और बेचने पे उसे प्राप्त कितना हो रहा है, उसे बेचने पे प्राप्त हो रहा है 640 रुपया। यानी उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। देखिए हानि कितने का हो रहा है, उसे हानि कितने का हो रहा है 32 रुपए का हानि हो रहा है, उसे 32 रुपए का हानि हो रहा है। कितने पे 672 पे गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो ये 8 से 4 बार में जाएगा, ये 8 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 32, 8 से कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। अब देखिए हम इसे 4 से काट सकते हैं, ये 4 से कितने बार में जाएगा 21 बार में। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया 100/21% का क्या हो जाएगा, उसे हानि हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं
4 सही 16/21%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 सही 16/21% हम इसे लिख सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 4 सही 16/21% का उसे हानि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है। यदि 20% विलयन पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा। हमें क्या निकालना, नए विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अम्ल और पानी का हमें अनुपात क्या दिया है, 4:5 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले इस रेशियो में 10 से गुना कर लेते हैं। देखिए इस रेशियो में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि उस बिलियन में 40 लीटर अम्ल है और 50 लीटर क्या है, पानी है, यानी बिलियन कितना हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा 90 लीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% विलयन पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो देखिए अगर हम इसमें से 20% निकाल लेंगे, हम इसमें से अगर 20% निकाल लेंगे तब भी हमारा रेशियो क्या रहेगा, रेशियो हमारा 4:5 ही रहेगा। तो देखिए इसका 20% कितना हो जाएगा, 90 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी हम इसमें से अगर 18 लीटर माइनस कर ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 लीटर माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 लीटर। देखिए शेष बिलियन कितना बच गया, 72 लीटर। 72 लीटर बिलियन होगा तब भी हमारा रेशियो क्या होगा, 4:5। यानी अगर हम इसे 4:5 के रेशियो में बांटेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 72। तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 32, और 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40। यानी जो शेष बिलियन बच गया उसमें अम्ल कितना है, 32 लीटर, तो पानी कितना है, 40 लीटर। और जो हम बिलियन निकाल रहे हैं उसके स्थान पे हम पानी मिला रहे हैं, जो हम बिलियन निकाल रहे हैं उसके स्थान पे हम पानी मिला रहे हैं। यानी अम्ल कितना रह जाएगा, अम्ल हमारा रह जाएगा, अम्ल कितना रह जाएगा, 32 लीटर। लेकिन हम इसमें 18 लीटर जो बिलियन निकाले थे उसके स्थान पे हम पानी मिला रहे हैं, यानी पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 58 लीटर। अब देखिए हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 16 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 29 बार में। यानी हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, अम्ल और पानी का रेशियो हो जाएगा 16:29 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16:29 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष मतदाता शिक्षित है और 33.3% महिला मतदाता अशिक्षित है। कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए हम यहाँ मतदाता की कुल संख्या मान लेते हैं 100। इस क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए हम मतदाता की कुल संख्या मान लेते हैं 100। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 55% क्या है, पुरुष है। 55% जो है वो पुरुष है, यानी 100 का अगर हम 55% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 55। यानी 55 जो है वो पुरुष है। शेष क्या है, शेष जो है वो महिला है। यानी शेष क्या बच जाएगा, हम इस 100 में से 55 माइनस करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 45। यानी शेष क्या हो जाएगा, 45। यानी 100 में से 55 जो है वो पुरुष है तो 45 क्या है, महिला है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 40% पुरुष मतदाता जो है वो शिक्षित है। तो देखिए इस 40% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/5। यानी 5 में से 2 पुरुष जो है वो शिक्षित है। 5 में से 2 पुरुष जो है शिक्षित है, लेकिन यहां पुरुष का संख्या क्या है, 55। यानी 5 को 55 बनाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे। यानी 2 में भी हम 11 से गुना करेंगे। यानी 55 में से 22 पुरुष जो है वो शिक्षित है। 55 में से 22 पुरुष जो है शिक्षित है, यानी शेष क्या हो जाएंगे, अशिक्षित हो जाएंगे। और हमसे जो है शिक्षित का प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें यहाँ अशिक्षित निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ अशिक्षित का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए हमसे शिक्षित पूछ रहा है केवल, तो हम यहाँ शिक्षित ही लेके चलेंगे। अब देखिए 45 जो है महिला है, 45 महिला है, और महिला का हमें क्या दिया हुआ है कि 33.3% महिला जो है अशिक्षित है। तो देखिए 33.3% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/3। यानी 3 में से 1 महिला जो है अशिक्षित है, यानी 2 क्या होंगी, शिक्षित होंगी। अब देखिए टोटल हमें क्या दिया, 45 महिला, और 3 में से 2 महिला जो है शिक्षित है। यानी 3 को 45 बनाने के लिए हमें इसमें क्या से गुना करना पड़ेगा, 15 से। तो हमें उस 2 में भी 15 से गुना करना पड़ेगा। यानी 2 में 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30। यानी 30 महिला जो है वो शिक्षित है, 30 महिला शिक्षित है। अब देखिए टोटल जो है शिक्षित मतदाता कितने हो जाएंगे, टोटल शिक्षित मतदाता हो जाएंगे 22 प्लस का 30, ये हमारा कितना हो जाएगा, 52।
अब देखिए टोटल जो है 52 मतदाता शिक्षित हैं, कितने में से? 100 में से। गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? 52% मतदाता जो है वो शिक्षित है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 52% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 7 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा से नौकायन कर सकता है। यदि 1 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा की गति से बहती नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए 50 मिनट लगते हो तो उस स्थान की दूरी कितनी है? हमें क्या निकालना है? स्थान की दूरी निकालना है। तो देखिए हम यहाँ एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। हमारा कंसेप्ट क्या है? हमारा कंसेप्ट है d इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ d क्या है? एक साइड की दूरी, t क्या है? टोटल टाइम, यानी जाने और वापस आने का टोटल टाइम, x क्या है? नाव की स्पीड, और y क्या है? धारा की स्पीड। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ है और हमें नाव की स्पीड दिया है और हमें धारा की स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इस कंसेप्ट से दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें जो स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर पर घंटा में दिया है और जो हमें समय दिया हुआ है वो हमें मिनट में दिया है, तो हमें इस समय को घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से हमारा हो जाएगा, अगर हम इसे घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 50/60 इंटू, अब देखिए एक्स हमारा क्या है? 7 से 1/2, तो 7 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/2। 15/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 225/4 माइनस, अब देखिए y क्या है? 1 से 1/2, तो देखिए 1 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा बटे 2 इंटू एक्स, 2, और x हमारा क्या है? 7 से 1/2, यानी हम इसे लिख सकते हैं 15/2। ये हमारा क्या हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 5/6 गुने, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 216/4 हो जाएगा, 216/4, और यहाँ हमारा 15 जो है यहाँ क्या हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/15। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे, ये 6 से कितने बार में जाएगा? ये 6 से चला जाएगा 36 बार में। ये 6 से कितने बार में जाएगा? 36 बार में। ये 5 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में। हम यहाँ 4 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12। 12 से 36 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। यानी यहां से हमारा दूरी क्या निकल के आ गया? दूरी निकल के आ गया 3 किलोमीटर। दूरी क्या निकल के आ गया? 3 किलोमीटर, और हमसे पूछ के आ रहा था दूरी, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 3 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना? लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी सीपी किसके बराबर? हमें क्वेश्चन में दिया है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 9 वस्तु के एसपी के बराबर दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं सीपी बटा एसपी इक्वल टू 9/10, यानी उस वस्तु का सीपी अगर 9 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा? 10 यूनिट। यानी यहां क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 1 का। कितने पे? 9 पे। गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहां से निकल के आ जाएगा 100/9% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, यानी 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपए में 3.5 kg अधिक चावल खरीद सकता है। चावल की मूल कीमत कितनी थी? हमें क्या निकालना? चावल की प्रारंभिक कीमत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चावल के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 77 रुपए में 3.5 kg अधिक चावल खरीद सकता है। यानी इस 3.5 kg चावल का मूल्य क्या हो जाएगा? 3.5 kg चावल का मूल्य हो जाएगा 77 रुपया का 20%। 77 का क्या हो जाएगा? 20%। अब देखिए हम यहां से एक जीरो काट लेते हैं। अब देखिए हमें 3.5 kg चावल का मूल्य पता चल गया, तो हम यहां से 1 kg चावल का मूल्य निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें 3.5 से भाग देंगे, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 77 गुने 2 बटा 3.5 गुने हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 7 से काट ले तो ये 7 से 11 बार में जाएगा, ये 7 से कितने बार में जाएगा? 0.5 बार में। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
22/5 हो जाएगा, यानी 0.5 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी वर्तमान मूल्य हमारा क्या निकल के आएगा 22/5 रुपए, 5 रुपए प्रति केजी। और हमसे पूछ कर रहा है प्रारंभिक मूल्य, तो देखिए चीनी के मूल्य में कितना का कमी हुआ है 20% का, यानी ये जो हमारा मूल्य है 80% का वैल्यू है। तो हमसे पूछ क्या रहा है प्रारंभिक मूल्य, यानी हमसे जो है 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इसमें 80 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 22/5 गुणे 100/80। अब देखिए ये 20 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, ये 20 से कितने बार में जाएगा 4 बार में। अब देखिए हम यहां से 5 से 5 काट सकते हैं, हम इसे अगर 2 से काट ले तो ये 2 से 2 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा 11 बार में। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आएगा 11/2। हम इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। यानी प्रारंभिक मूल्य क्या होगा 5.5 रुपए प्रति केजी होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 5.5 रुपए प्रति केजी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।